नमस्कार। दिल्ली के बीचों बीच अवध के परिवार का एक महल, एक ऐसा महल जो उनको सरकार की तरफ से मिला था और एक तरह से अवध की एम्बेसी था दिल्ली में। एक ऐसी मिस्ट्री की कहानी जो कई सालों तक इंटरनेशनल मीडिया में भी सुर्खियां बटोरती रही और जिसके कारण दिल्ली सरकार और भारत सरकार पे कुछ समय बहुत प्रेशर बना रहा। आज इंडिया नाउ एंड हाउ में मैं आपका होस्ट अंकित बात करूंगा मालचा मार्ग में बसे उस महल की कहानी जो दिल्ली के सबसे अमीर होटल्स के सामने है और जो एक समय में भारत सरकार के लिए एक सरदर्द बन चुका था। राष्ट्रपति भवन के बिल्कुल पास मालचा महल दिल्ली के सबसे पॉश इलाकों में से एक, जो फिरोज शाह तुगलक ने 1325 में बनवाया था। मालचा एक गांव था जिसका कुछ हिस्सा राष्ट्रपति भवन के इलाके में ऐड किया गया था। आज़ादी के बाद अब वो महल गवर्नमेंट कंट्रोल में आया और कई साल खाली रहा। फिर अचानक 1975-76 में एक दिन बेगम विलायत महल ने लखनऊ से दिल्ली आने का निर्णय किया। उनको सरकार से कॉम्पनसेशन चाहिए था उनके राज्य महल का, जो उनका शाही परिवार डिजर्व करता था। उनकी बात सही थी, क्योंकि 1856 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अवध को अवैध ढंग से हड़प लिया तो उनके पास कुछ नहीं बचा। हड़पने के बाद अवध का शाही अस्तित्व एक तरह से खत्म हो गया और उनके वंशजों के पास रहने का कोई ठोस ठिकाना नहीं रहा। अब अंग्रेजों ने कईयों के राज्य हड़पे थे, तो भारत सरकार किस किस को ऐसे कॉम्पनसेट करती। बेगम विलायत महल दिल्ली पहुंची। उन्होंने सरकार से ये कहा कि जो उनका राजपाट, उनका महल अंग्रेजों ने छीना था, उनको कॉम्पनसेट किया जाए। वो कई दिनों तक दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर ही बैठी, सोई और वहीं पर उन्होंने समय गुजारा। ये सब प्रेशर टैक्टिक्स थी जिससे सरकार झुक जाए, और सरप्राइजिंगली ऐसा ही हुआ। उनकी प्रेशर टैक्टिक्स काम कर गई और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनको 1984 में मालचा मार्ग पे एक महल अलॉट करने का फैसला कर लिया। एक साल बाद 1985 में वो जगह उनके लिए तैयार थी और वो अपने बच्चों के साथ वहाँ पर आ गई। शायद ही आज़ाद भारत के इतिहास में ऐसा कभी पहले हुआ हो या उसके बाद, लेकिन बेगम विलायत महल की टैक्टिक्स काम कर चुकी थी और वो बन गई थी उस महल की मालकिन। लेकिन आज़ादी के बाद ऐसा सिस्टम नहीं होना चाहिए था, इसलिए आप ये कह सकते हैं कि अवध की एक तरह से एम्बेसी बन गई थी दिल्ली के अंदर। लेकिन बेगम विलायत महल की इस जीत के बाद एक और बड़ा ट्विस्ट आना बाकी था। एक ऐसा ट्विस्ट जो आया लंदन की एक खबर से। समय के साथ बेगम गुजरी और उनके बच्चे सकीना और अली रज़ा भी गुमनामी में 2017 में चले गए। लेकिन 2019 में अमेरिकन न्यूज़पेपर द न्यूयॉर्क टाइम्स के ब्रिटिश संवाददाता एलन बैरी ने एक रिपोर्ट जारी करी जिसने दिल्ली में बैठे पॉलिटिशियंस के होश उड़ा दिए। उसमें पूरे सबूतों के साथ ये बताया कि वो कोई बेगम है ही नहीं, बल्कि इनायतुल्लाह भट्ट नाम के एक प्रोफेसर थे, उनकी पत्नी हैं, जो लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। उनके सीधे रिश्तेदार शाहिद भट्ट को जब लंदन में उन्होंने पूछा तो उन्होंने सब उगल दिया। ये पूरी फैमिली आम परिवार से ही थी और पार्टीशन के समय लाहौर चली गई थी। वहाँ कश्मीर को भारत से अलग करने की मुहिम में बाकी पाकिस्तानियों के साथ वो भी शामिल थीं। वहाँ के प्रधानमंत्री से एक बहसबाजी के बाद उनको मेंटल हॉस्पिटल तक भेज दिया गया था। छूटने के बाद वो भारत भाग गईं और पहले जम्मू कश्मीर गईं, जहाँ अवध की बेगम का फ्रॉड उन्होंने शुरू किया। कुछ साल वहाँ रहकर जब वो कुछ बड़ा हासिल नहीं कर पाईं, तब वो दिल्ली आईं। दिल्ली आने के बाद उनको वो मिल गया जिसके लिए उन्होंने ये सारा ड्रामा किया था, एक शाही परिवार का टैग। अली रज़ा के 2017 में मरने के बाद वैसे ही ये मामला अब हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। उसके 2 साल बाद अक्टूबर 2019 में इंटेक ने यह निर्णय किया कि वो उस जगह को रिस्टोर करेंगे और एक अच्छा आर्ट और कल्चरल सेंटर बनाएंगे। मालचा मार्ग और रायजाना जैसी हाई प्रोफाइल जगह के बीचों बीच एक ऐसे कंट्रोवर्शियल महल का होना ही एक अपने आप में बहुत अजीब बात थी। हम ऐसी और दिलचस्प कहानियाँ आपके लिए लाते रहेंगे। आप उन कहानियों के लिए हमें सब्सक्राइब करें। लौट के आता हूँ मैं बहुत जल्द एक और दिलचस्प कहानी को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।